फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो मेरी लाइफ में चल रहा है अभी, तो पूछो ही मत। परेशानियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और जो पहले की परेशानियाँ चल रही थी उससे भी बहुत बड़ी परेशानी हो गई है अभी लाइफ में। और अभी तो मैं कुछ दिनों से अपनी शॉर्ट्स वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। और जब से मैंने चैनल बनाया था तब से ये पहली बार हुआ है कि मैंने इतने दिन से शॉर्ट वीडियोस अपनी नहीं डाली है। तो क्यों नहीं डाली है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और जब से मैंने अपना चैनल बनाया था तब से मेरा ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि मैंने अपनी वीडियो नहीं डाली हो। और शॉर्ट्स वीडियो मैं डेली डालती हूँ अपनी सॉन्ग पर। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैंने नहीं डाली होगी बाई चांस कभी कभार, लेकिन जितने दिन अभी मिस किए हैं उतने दिन कभी भी मिस नहीं हुए हैं। और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, जो जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो आखिर वेट भी कर रहे होंगे। और मेरा भी मन थोड़ा सा उदास था, तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं थोड़ी बातें कर लूँ। और जो भी लाइफ में अभी बहुत बड़ी परेशानी आ गई है लाइफ में, और सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एकदम से परेशानियों के ऊपर परेशानियाँ इतनी जल्दी आती जाएगी। और रियली में अब है ना, अंदर से मन इतना टूटने जैसा हो गया है ना कि पूछो ही मत। अभी तो मैं पता है अपने आप को इतना फ्रेंड्स कंट्रोल में रखती हूँ। और आज अपने पापा से मिल के आई हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे पापा। और मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल में रखा, मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं रही फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा मन है ना, जब सोचती हूँ अकेले में तब बहुत रोना आता है। अभी कुछ दिन पहले ही है ना, मेरे पापा बिल्कुल भी ठीक थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे पापा को, और अच्छे से सब घर के काम भी कर रहे थे। और हम दिवाली की सफाइयाँ भी हमने स्टार्ट कर दी थी, और 3 दिन ही हुए थे दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट करते हुए कि एकदम से ये हादसा हो गया मेरे पापा के साथ। एकदम से क्या हुआ, हम सफाई कर रहे थे घर की, और मेरे पापा मेरे पापा वैसे काम पर जाते हैं भैया की शॉप पर, लेकिन थोड़ा कम जाते हैं क्योंकि उनकी एज भी है। और भैया भी उनको बोलते हैं कि आप आराम कीजिए, आप जितनी देर बैठ सकते हैं शॉप पे आप उतनी देर ही बैठिए। तो ऐसा नहीं है कि पापा बैठे ही रहते हैं घर पे। घर का सारा काम बाहर का जो भी होता है, सामान लाना ले जाना, सब्जियां लाना, और जो भी बाहर के जितने भी काम होते हैं हमारे घर में, कोई भी लेडीज़ नहीं जाती। चाहे मैं, चाहे भाभी, चाहे मम्मी, चाहे मेरी भतीजी, सब मेरे पापा ही करते हैं बाहर का सारा। और सुबह पानी भी आता था तो मेरे पापा ही सुबह जल्दी उठते थे 5 बजे, और पूरा 1.5 घंटा मेरे पापा बाहर बैठते थे पानी का। हमको तो घर में किसी को ये भी पता नहीं है कि पानी ऊपर चढ़ाने का वाल्व कौन सा है, किस साइड करना है, किसी को भी फ्रेंड्स नहीं मालूम था। सारा पापा करते थे। अभी कुछ दिन ऐसा हुआ कि पापा का जो राइट वाला पैर है, वो क्या हुआ कि एकदम से है ना, उनको उनको दर्द नहीं था, हल्का हल्का सा थोड़ा उस पैर में मूवमेंट कम होने लग गया था। पापा जल्दी से उठा नहीं पा रहे थे पैर। तो सुबह जब पापा उठे जल्दी, पापा नहा धो के तैयार हुए थे शॉप पर जाने के लिए, तो उस दिन मम्मी को बोला मेरे पापा ने कि आज है ना मेरी तबीयत है ना कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मम्मी ने कहा तबीयत ठीक नहीं है तो आप मत जाइए काम पे और आराम कर लीजिए। बस इतनी सी बात हुई थी। और नॉर्मली हम, अब कोई ऐसे बोलता है तबीयत ठीक नहीं है तो नॉर्मली तो किसी की भी हो जाती है तबीयत ख़राब। तो फिर है ना घंटे 2 घंटे निकले, तो ना मैंने पूछा मम्मी से, मैंने कहा क्या हुआ पापा को, तो बोला कि ऐसी तबीयत ठीक नहीं है।
पैर में दर्द है। तो फिर मेरे पापा ने बोला मेरी मम्मी को, बोला पैर में दर्द नहीं है, दर्द नहीं है बिल्कुल भी, और तुम समझ नहीं रहे हो, और मुझे दर्द नहीं है बिल्कुल भी, कुछ और प्रॉब्लम लग रही है। आ गई ट्यूशन से? हाँ। आजा, ये आ गई मेरी बेटी ट्यूशन से। शर्म आ रही है इसको। तो मेरे पापा ने बस इतना ही बोला, बोला दर्द नहीं है कुछ भी, और न तुम समझ नहीं रहे हो। और मुझे थोड़ा सा हुआ कि ना पापा को दर्द नहीं है तो पापा को मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा डाउट भी हुआ कि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। और मैंने मेरी मम्मी को भी बोला कि पापा को आज ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ना तो मम्मी ने कहा हाँ ना पापा दिखा के आ जाएंगे। फिर मतलब 2-3 घंटे बीते। उसके बाद में मेरे पापा वॉशरूम गए। तो मैंने मेरे पापा को वॉशरूम जाते हुए देखा कि इशिका नल बंद कर बेटा, मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही। इशिका, तो मतलब मैंने देखा मेरे पापा वॉशरूम जा रहे थे, तो एक जो पैर है ना वो मतलब उठ नहीं रहा था जल्दी से, और एकदम से अजीब सा मतलब बहुत ज़्यादा पापा ऐसे लड़खड़ा रहे थे, जैसे मतलब कोई जो ड्रिंक करा हुआ इंसान लड़खड़ाता है, ऐसे मेरे पापा लड़खड़ा रहे थे। तो मतलब जा तो रहे थे वॉशरूम वगैरह। फिर मैंने मेरे पापा को ऐसे देखा जाते हुए, और एकदम से जैसे ही वॉशरूम में गए तो बिल्कुल ही ऐसे एकदम से लड़खड़ा गए थे। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी पापा की तबीयत कभी ऐसा ख़राब तो नहीं होती है, और पापा को दर्द भी नहीं है, पापा को दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ हाँ पापा दिखा के आएंगे। फिर है ना मैं काम कर रही थी और पापा बेड पे ही थे, बैठे हुए थे पापा, टीवी चालू थी, खाना वाना खा रहे थे पापा। फिर मैंने मेरे पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं लेके चलूँ आपको, मैं चलूँ आपके साथ में। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। उसके बाद में मेरे पापा का जो फ्रेंड है उनका कॉल आ रहा था पापा के फ़ोन पे बार बार, और जिस डॉक्टर के बारे में बताया अभी उसी डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब मैं सुन रही थी क्योंकि स्पीकर ऑन था, तो मैं सब बातें सुन रही थी। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी पापा को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, पापा बता नहीं रहे, और पापा को डॉक्टर के लिए उन्होंने बोला है पापा के फ्रेंड ने। तो पापा को बार बार वो कॉल कर रहे हैं कि ना पापा ने यहाँ तो कुछ क्लियर घर में बताया नहीं कि मैंने कहा मैंने भी भाई ऐसा कुछ क्लियर घर में बोला नहीं था, क्योंकि जो मेरे पापा को प्रॉब्लम हुई है उसका नाम मैं अभी भी नहीं लेना चाहती हूँ, और मैंने अभी तक उसका नाम नहीं लिया है उस बीमारी का। जो भी मुझसे पूछते हैं मैं यही बोलती हूँ हाँ पापा को हाथ और पैर पापा का थोड़ा मूवमेंट नहीं कर रहा है, और थोड़ा पापा का मुंह भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही। और ऐसा नहीं कि पापा को महसूस हो रहा है, जैसे मैंने पापा को हाथ वगैरह लगाया था, मालिश वालिश की थी मैंने पापा की, तो मैंने पापा से पूछा था कि पापा आपको ना मैं आपको टच कर रही हूँ, आपको फील तो हो रहा है ना? तो मेरे पापा ने कहा कि हाँ ना फील तो हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं फिर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो फिर ये बात हुई। उसके बाद में रात को पापा सो गए। पापा ने बोला हाँ मैं डॉक्टर को जाऊंगा। फिर भैया ने पापा को बोला कि ना कल चलेंगे पापा डॉक्टर के पास, और आज देख लेते हैं भाई एकदम से ठीक हो जाए। तो अब ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था घर में। नाइट में ऐसा हुआ कि हम सब सो गए, और नाइट में 3 बजे जब मेरे पापा उठे वॉशरूम करने के लिए, तो मेरे पापा उठ नहीं पा रहे थे। तो फिर ना क्योंकि उनका जो एक पाँव और एक हाथ मतलब बिल्कुल भी वो ये जो आधा हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट कम हो रहा था, मतलब उठ नहीं पा रहे थे वो। फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी को उठाया कि बोला कि ना मेरे को तो बाथरूम जाना है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे पापा तो उस टाइम रोने लग गए, और जाहिर सी बात है अगर इंसान के साथ एकदम इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो
इंसान थोड़ा घबरा भी जाता है। और कितना भी करो, मेरे पापा मतलब एक घर के जो बड़े होते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर मेरे पापा एकदम से रोने लग गए और भैया भाभी की भी नींद खुल गई। और मैं तो क्या ऊपर वाले रूम में सोती हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि नाइट में क्या हुआ, क्योंकि ऊपर भी 2 रूम बने हुए हैं। तो एक में मेरा छोटा वाला भाई सोता है और एक में मैं और मेरी गुड़िया, और नीचे भैया भाभी का रूम है और मम्मी पापा का रूम है। फिर ये बात हो गई नाइट में। फिर सेकंड दिन मैं उठी तो मैंने उठते मेरी भाभी से पूछा कि ना भाभी पापा की तबीयत कैसे है, ठीक है अब? तो बोला कि नहीं, रात को ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो मैंने कहा क्यों क्यों ऐसा क्या हुआ नाइट में? तो मेरी भाभी बोली कि पापा ना उठ नहीं पा रहे थे। तो मैं तो घबरा गई एकदम से सुन के। तो बोला कि ना पापा रात को उठे बाथरूम करने के लिए, तो पापा बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने तो बोला मेरी भाभी को, मैंने कहा आपको मुझे उठाना चाहिए था नाइट में, इतनी बड़ी बात हो गई। बोला नहीं ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम उठे थे। मैंने कहा कि परेशानी वाली बात क्यों नहीं है, उठाते तो सही आप मुझे एक बार। फिर है ना भाभी ने बोला नहीं हम उठे थे, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मैं कल ही पापा को इतना बोल रही थी कि डॉक्टर के पास जाओ पापा जाओ। तो भाभी ने बोला नहीं आज लेके जाएंगे। मैंने कहा फिर भी कल लेके जाते तो जल्दी पापा ठीक हो जाते। और कल ही मुझे लग रहा था पता नहीं क्योंकि कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एकदम से मेरी मम्मी, अभी कुछ मंथ पहले की बात है, मैंने वो ब्लॉग डाला नहीं अपना मेरी मम्मी का, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी कि कुछ मंथ पहले ही मेरी मम्मी की भी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी। और जैसे मेरी मम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब हुई, क्या बताऊँ आपको, इतनी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई घर में, मैं मेरी भाभी और मेरी मम्मी के अलावा कोई भी नहीं था, जेंट्स मतलब नहीं थे। भैया शॉप पे गए हुए थे और छोटा वाला भाई भी शॉप पे गया हुआ था, और मेरे पापा मेरे भाइयों को टिफ़िन देने के लिए गए हुए थे। तो जब मम्मी की तबीयत एकदम से इतनी ख़राब हो गई, एकदम से मम्मी उठ नहीं पा रहे थे, इतना मम्मी का सिर घूम रहा था, इतने मम्मी को चक्कर और उल्टियाँ एक साथ आने लग गई। तो फिर ना मैं उस टाइम ही मम्मी की हालत देख के इतना घबरा गई। उस टाइम में मैं तो सबसे पहले तो मैं हमारे पास में जो क्लिनिक है उनको बुलाने गई। मैंने कहा भैया आप अभी चलो घर पे, आप मम्मी को एक बार देखो चल के। तो उनकी उनकी वाइफ ने बोल दिया कि नहीं वो तो घर पे नहीं है। मैंने कहा कि प्लीज़ भाभी बुला दो भैया को, होंगे घर पे सो रहे होंगे तो प्लीज़ उनको उठा दो, एकदम से मेरी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ चल के देखो प्लीज़, मेरी मम्मी को कुछ हो नहीं जाए, आप फीस ले लेना। तो उनकी वाइफ बोले नहीं वो है ही नहीं घर पे, है ही नहीं। अब वो तो क्या बताऊँ उन्होंने सच बोला या झूठ बोला मुझे नहीं मालूम। फिर दूसरे मेडिकल पर गई जो जिनका मतलब क्लिनिक था, मैंने कहा एक बार चल के देखो, कोई नहीं सुना, कोई उस टाइम दिन के टाइम घर पे नहीं आया। फिर मैं जल्दी जल्दी घर पे आई और मम्मी की ऐसे तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर तब तक तो पापा आ चुके थे घर पे। फिर वो तो फिर पापा ने सब संभाल लिया था, दिखाया करा मम्मी को। और मम्मी के एकदम से ही मम्मी के मतलब जांच में ये आया कि मम्मी को शुगर है, और शुगर बढ़ गई है मम्मी की बहुत ज़्यादा। और शुगर बढ़ने से ये हुआ है कि यहाँ की नस मम्मी की मतलब कान की ब्लॉक हो गई, और एक कान से मतलब अभी मम्मी को सुनाई नहीं देता है। तो उसके बाद में हमने ट्रीटमेंट भी बहुत करवाया, लेकिन अभी तक इस कान में कोई भी मतलब मूवमेंट वगैरह नहीं है। और अभी भी मम्मी को यहाँ से मतलब ऐसा लगता है कि आवाज़ आती है मम्मी को। तो वही है ना, मम्मी की अभी पूरी तरह से तबीयत ख़राब हुई नहीं, और तबीयत अभी मम्मी की पूरी तरह से सही हुई नहीं कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई। और पूरा घर मतलब क्या बताऊँ, मन ही नहीं लगता है घर में बिल्कुल भी। बस अब मैं सोचती हूँ जल्दी से जल्दी मेरे पापा घर पे आ जाएं। और अभी पूरी कोशिश है पापा को बिल्कुल भी ठीक करने की। हम मेरे पापा को जातला माता भी लेके गए थे जो चित्तौड़गढ़ में है, और बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पर। जो भी जाता है ना कहते बिल्कुल ठीक होकर ही आता है। तो हम एक शनिवार के दिन तो लेके गए, और मतलब हर शनिवार के दिन बोलते हैं अगर 5 शनिवार लेके जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अब देखो हम डॉक्टर का भी इलाज कर रहे हैं और माता रानी पर भी छोड़ा है। तो
ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और भगवान से यही प्रे करती रहती हूँ मैं। तो बस लाइफ में एक के ऊपर एक इतनी परेशानियाँ आ रही है कि कभी कभी तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं अभी कोई वीडियोस भी नहीं डाल रही हूँ ज़्यादा। और जब मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगी। और बस दुआ कीजिए कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। और जब मैं मेरे पापा को ऐसे देखती हूँ ना, बहुत दुख होता है। मेन बात तो मेरे पापा अभी खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। वो तो मुझे मालूम है ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी ठीक हो गए हुए हैं जिनको मतलब बिल्कुल, जिनको टच फील नहीं होता है, बिल्कुल भी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है, वो लोग भी ठीक हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, सभी बोल रहे हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मेरे पापा को तो फिर भी टच वगैरह फील हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से चेहरा थोड़ा सा मतलब, यहाँ से थोड़ा सा मतलब सुन हो गया है, तो यहाँ से खाना एक मुंह में मतलब अंदर ढंग से अभी ले नहीं पा रहे। बहुत खिचड़ी वगैरह हम खिलाते हैं हाथ से, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं अपने पापा को इतना लाचार देखूंगी। मेरे पापा, विश्वास करोगे फ्रेंड्स, इतने वो खुदार इंसान है। घर में कोई भी बीमार हो जाता है ना, तो मेरे पापा फटाफट लेके उनको ऐसे भागते हैं कि बस नहीं, चाहे कोई घर में बच्चा हो, चाहे भाभी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे मैं हूँ। मेरी भी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था मुझे कुछ मंथ पहले ही, और पूरा 1.5 महीना मेरा टाइफाइड चला था। तो मेरे पापा बहुत लेके घूमे थे मुझे। तो वही है ना, एक के ऊपर एक इतनी सारी परेशानी आ रही है कि इससे पहले मेरी गुड़िया को पीलिया हो गया था, तो उसका भी पापा ने ट्रीटमेंट करवाया। उसका भी 1.5-2 मंथ तक ट्रीटमेंट चला था मेरी गुड़िया का। तो बस दुआ कीजिए मेरे पापा के लिए जल्दी से कि बिल्कुल ठीक हो जाए, और उसके बाद मैं अपने शॉर्ट्स फिर से बनाऊंगी। राधे राधे।